हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि हरियाणा में गुरुद्वारे, तो जो 3 गुरुद्वारे हैं अलग अलग जगह पे, जैसे श्री मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब और मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब, तीनों में मंजी साहिब आ रहा है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो श्री का प्रयोग है, जैसे हम किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए श्री बोलते हैं, उनके पैर छूते हैं, धरती माँ को छूते हैं, तो थल को हम छूते हैं, तो कैथल, थल से आप याद रख सकते हो। और गुरुद्वारा मंजी साहिब ये रोहतक में है। तो जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें कभी रोता हुआ नहीं देख सकते, इस हिसाब से। और जो मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो जो मंजी जिसे चारपाई बोलते हैं देसी भाषा में, या खाट बोलते हैं, तो हम मंजी पे बैठ के आम खाएंगे, अम्बाड़ा, अम्बा। और अम्बाड़ा में सबसे ज्यादा आम अगर प्रोडक्शन पूछता है तो सस्सी, तो आंसर अम्बाड़ा को मानता है। तो आज हम पढ़ेंगे जो हरियाणा के जो राज्य के चिन्ह है, मतलब जैसे कि हरियाणा की राज्य की भाषा कौन सी है, वह राज्य की पशु कौन है, राज्य के पक्षी कौन सा है। तो राज्य की भाषा पूछे तो हरियाणा की खुद की कोई राज्य की भाषा नहीं है, हरियाणवी एक बोली है बस। तो हरियाणा की राज्य की भाषा जो हिंदी ही है। और आपसे पूछा है एक बार HPSC के एग्जाम में कि हरियाणवी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी ही, क्योंकि हरियाणा की राज्य की भाषा भी हिंदी है। और हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा पूछे तो वो पंजाबी है, पंजाबी। 1969 में जो बंसीलाल जी ने तमिल घोषित की थी, बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वापस इसे पंजाबी कर दिया। राज्य की पशु पूछे तो ब्लैक बग, काला हिरण। राज्य की अगर पक्षी पूछे तो काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। अगर राज्य के खेल पूछे तो कुश्ती। पर याद रहे, राष्ट्रीय खेल भारत का कुछ भी नहीं है। हरियाणा का राज्य के खेल कुश्ती है, लेकिन जो हरियाणा को वन नेशन, वन स्टेट, वन गेम, मतलब हर स्टेट को एक गेम दिया गया है, उसमें हरियाणा को बॉक्सिंग मिला है। वैसे कुश्ती कंसीडर किया जाता है हरियाणा का राजकीय खेल। तो जैसे आपसे कई बार पूछ लेता है कि वन स्टेट वन गेम में हरियाणा को कौन सा गेम मिला, तो बॉक्सिंग रहेगा, वहां पे आप कुश्ती मत लगाना। राजकीय वृक्ष और पूछ लेता है पीपल। और भारत का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। कई बच्चे हॉकी सोचते हैं, हॉकी पाकिस्तान का नेशनल गेम है और भारत इसमें इतने मेडल लेके आता है कि दुनिया सोचती है हमारा नेशनल गेम हॉकी है। लेकिन ये कंफर्म कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भारत का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। अब हम जल्दी से जो हरियाणा के लोक नृत्य हैं, आपसे कई बार पूछ लेता है कि हरियाणा का लोक नृत्य, तो जो हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है धमाल नृत्य। ये जो अपनी फसल कटने के टाइम पे किया जाता है, सबसे पुराना नृत्य धमाल नृत्य महाभारत के टाइम का है ये। और आज के समय इसका अगर लोकेशन पूछे तो झज्जर महेंद्रगढ़ की साइड ये, बाकी ये लुप्त होने की कगार पे है। तो धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य। एक लूर नृत्य, आपसे पूछे हरियाणा का वो कौन सा नृत्य है जिसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, तो वो लूर नृत्य, लड़कियों द्वारा ये किया जाता है। एक है खोड़िया नृत्य, ये वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछे खोड़िया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा। खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक, खेड़ा नृत्य।
ये अगर किसी घर में बुजुर्ग की जैसी मौत हो जाती है तो वहां पे जो शोक के रूप में खेड़ा नृत्य किया जाता है। एक है घोड़ी नृत्य, ये पुरुष प्रधान है। जो शादी में पुरुष जो नृत्य करते हैं, पहले घोड़ियों की तरह नृत्य होता था, मतलब घोड़ियों को भी नचाया जाता था, तो आज ये भी लुप्त होने के कगार पे है। एक गणगौर नृत्य, गणगौर ये हिसार में किया जाता है। बेसिकली आपसे पूछा कि गणगौर नृत्य हरियाणा में कहाँ किया जाता है, तो हिसार व सिरसा भी, और सिरसा में गोगा नृत्य, क्योंकि सिरसा की जो लोकेशन है वो राजस्थान के गोगा मेड़ी के पास है, तो यहाँ पे गोगा नृत्य भी किया जाता है। और हिसार का टच होता जो एरिया है वहां पे भी गोगा नृत्य किया जाता है। एक आपसे पूछता कि हरियाणा का जो राजकीय त्योहार है वो तीज है। तीज कब आता है? सावन में। और एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हरियाणा के जो सावन के आगमन में अगस्त में कौन सा त्योहार आता है, तो वो तीज होगा। डमरू नृत्य भगवान शिव का। तीज नृत्य, तीज पे कौन सा नृत्य किया जाता है? तीज नृत्य। एक मंजीरा नृत्य भी किया जाता है, मंजीरा नृत्य। वाद्य यंत्र से। एक है छड़ी नृत्य, जैसे कोई लड़का या लड़की पैदा होती है तो जो छठे दिन हम छठी बोलते हैं, तो वो छठी नृत्य को हरियाणा में आज भी किया जाता है। और हरियाणा में एक परंपरा है दसौठन, ये जब लड़का होता है, मतलब जब पुत्र प्राप्ति होती है उस टाइम। और एक पूछ लेता है कि जो हरियाणा में जैसे छठी है या फिर दसौठन है, तो इस टाइम जो है कि मिठाई या फिर जो बाकड़ी हम बोलते हैं, क्योंकि एक बार पूछा था एसएससी ने कि कौन सा उपहार टाइप या फिर जो बच्चों में बांटी जाती है। तांडव नृत्य, तांडव आपको पता भगवान शिव का, मेवात साइड। मेवात में एक रतवाई नृत्य भी है, रतवाई नृत्य। डमरू नृत्य भगवान शिव का है। जो लूर नृत्य है, जिसमें प्रश्न उत्तर पूछते हैं होली के समय, होली के समय इसका एक बार पूछा था कि किस समय ये नृत्य किया जाता है? फागुन में। इसे फाग नृत्य भी कहते हैं। तो आपसे पूछे कि होली पे कौन सा नृत्य किया जाता है, वहां पे आपको लूर नृत्य ना देके फागुन नृत्य दे दे या फिर फाग दे दे, तो यही है। एक लास्य नृत्य, जिसमें प्रेम भाव, ये फरीदाबाद या फिर जो पलवल है यूपी के टच में, वहां पे भगवान कृष्ण का, उनके उपलक्ष्य में किया जाता है। सो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेल के थ्रू हमें पूछ सकते हैं कोई भी टॉपिक में, और हम जल्दी ही 10 से 15 दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन सिम करेंगे, और जो एडवांस हरियाणा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है। हमने कभी भी आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, लेकिन आप एटलीस्ट ये वीडियो शेयर कर सकते हो उन बच्चों तक जो कंफ्यूज रहते हैं, मतलब उनको न तो हर बार पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक भूल जाते हैं, या फिर उनके कोई भी ऐसा कारण, बेसिक्स जरूरी है, और हमारे बेसिक्स वीडियो आप उन तक पहुंचा दीजिए। बस सब्सक्राइब करने का किसी को भी नहीं बोला, ना आज तक कभी बोला, ना आगे कभी बोलेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, अदरवाइज आप शेयर जरूर कीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है। हर बच्चा 5 से 10 लोगों के पास अगर भेज देगा, क्योंकि सबके आसपास होते हैं 1-2 बच्चे जिनको जरूरत होती है या फिर वो नई नई तैयारी कर लेते हैं, तो दूसरों की हेल्प कीजिए थोड़ी, आपको भी अच्छा लगेगा और एक दिन आपकी भी जरूर हेल्प होगी। तो ये मन से निकाल दीजिए कि कोई मेरे से आगे निकल जाएगा। आप दूसरों से आगे तभी निकलोगे जब आप अपनी तैयारी एडवांस करोगे।
तो आई होप आज के लिए जो आपको करवाया गया, जैसे हरियाणा के राजकीय नृत्य एक पूछ लेता है, सांग सबसे पुराना है, हरियाणा का राजकीय नृत्य सांग है, वहां पे आपको इनमें से ऑप्ट नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।